तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज ये जो गीत हमने गाया, तेरे लहू से पाप धोता हूं, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं। प्रभु यीशु ने हमें सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए नहीं बुलाया, परंतु इस संसार में जब हम रहते हैं हमें एक पवित्र जीवन बिताने के लिए भी चुना है। हमें उसने अलग किया है और ये बहुत जरूरी है कि हम इस संसार में रहते हुए जब हम उद्धार पा लेते हैं उसके बाद एक पवित्रता का जीवन बिताएं। इब्रानियों 12 उसके 14 वचन को जब पढ़ेंगे वहां लिखा है, पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। सो ये बहुत ही जरूरी है कि हम जो विश्वास करने वाले हैं उस पवित्र जीवन की ओर अग्रसर हो। तो मैं आपका ध्यान पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 15-16 वचन की ओर लाऊंगा और हम उसको थोड़ा समय हम मनन करेंगे और आज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें एक पवित्रता के जीवन की ओर लेकर चल। पत्रस क्या कहता है? क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। 15 वचन कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सो पवित्रता एक आदेश है। प्रभु यीशु ने हमसे ये नहीं कहा कि जैसा मैं सर्व सामर्थी हूं, जैसा मैं सर्वव्यापी हूं, जैसा मैं सर्वज्ञानी हूं, तुम भी बनो, ऐसा नहीं कहा। लेकिन ये जरूर कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। देखिए, अगर पवित्रता संभव नहीं थी, मनुष्य से अगर वो हासिल नहीं की जा सकती थी, तो कभी भी प्रभु हमें वो करने की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि वो कभी भी वो नहीं हमसे करवाते जो हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, आप एक छोटे बच्चे को वही काम करने के लिए बोलते हैं जो वो कर सकता है। अब पवित्रता को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे हृदय के अंदर हम एक नएपन को लेकर आए। देखिए, आज हम सुबह नहाते हैं, शैम्पू करते हैं, मुंह धोते हैं, हाथ धोते हैं, है ना, हमारी जो शरीर की गंदगियां हैं उसको दूर करने के लिए। परंतु हृदय के अंदर की जो बुराइयां हैं, वास्तविक जो बुराइयां बाहर की नहीं हैं, वो ज्यादा हानिकारक हैं जो अंदर की हैं। उसे साफ करने के लिए एक नए मन की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है? 2 कुरिन्ती 5 उसके 17 में, अब जो तुम मसीह में हो नई सृष्टि हो, पुराना सब कुछ बीत गया है, देखो सब कुछ नया हो गया है। यानी पवित्रता जो है वो हृदय के अंदर से शुरू होती है, बाहर से नहीं। एक कप को अगर अंदर से आप साफ करेंगे तो स्वतः ही वो बाहर से भी साफ होना शुरू हो जाएगा। सो बहुत बातें हैं जो हमें इस पवित्रता की ओर लेकर चलती हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन। भजन संहिता आप जब पढ़ते हैं उसके 119 अध्याय को, भजन संहिता 119 सबसे बड़ा अध्याय है, उसके 9 वचन को जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, जवान किस रीति से अपनी चाल चलन को शुद्ध रखे, तेरे वचन को हृदय में रखे जाने से।
प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर होता है, और 9 वचन और 11 वचन दोनों में ये लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और 11 वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, और जब परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो वो हमें पवित्रता की ओर लेकर चलता है। प्रभु यीशु ने हमें इस संसार में इसलिए रखा है कि हम संसार के बीच में, जहां पर पाप हैं, जहां पर अशुद्धताएं हैं, उनके बीच में एक पवित्र जीवन बिताएं। और उसके लिए जरूरी है कि वो पवित्र वचन हमारे हृदय के अंदर काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि ये वचन पढ़ने का, वचन मनन करने का, वचन के अनुसार जीवन बिताने का एक अनुग्रह हमारे अंदर प्रकट करे। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप किसी घर में गए और आपने उनसे पानी मांगा, और वो पानी लाकर आपको दे रहे हैं, और जब आपने पानी को देखा, पानी तो शुद्ध है, साफ दिख रहा है आपको, परंतु ग्लास गंदा है, ग्लास में बदबू आ रही है, तो आप बताइए, आप उस पानी को पिएंगे? अरे पानी तो अच्छा है, लेकिन ग्लास सही नहीं है। ठीक उसी प्रकार पवित्र वचन जो है वो शुद्ध है, परंतु हमारे जीवन में जब आता है, अगर हमारे हृदय में अंदर गंदगी है, तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होता। इसलिए हमें जरूरी है कि हम अपने हृदय को पवित्र रखें, हृदय को उसके वचन से भरें, और जब हृदय उसके वचन से भरता है, हम पवित्रता की ओर अग्रसर होने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने पाप में, उन स्वभावों से हम दूर हटे हैं। 1 कुरिन्ती 15 उसके 33 वचन में लिखा है, एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। पवित्र बनने का एक और खास तरीका जिससे हम पवित्रता की ओर बढ़ सकते हैं, हम हमारे दोस्तों के चुनाव में हम सावधान रहें। हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो पवित्र हैं, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आत्मिक हैं। परंतु अगर हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रहकर संसारिक लोगों के साथ रहेंगे, तो जैसे खरबूजा को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, बदलना शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर का वचन हमेशा हमारे हृदय में हो। और गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसके 16 वचन को जब आप पढ़ते हैं, वहां एक बड़ा ही खूबसूरत वचन है जो पौलुस कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा नहीं होने दोगे। आत्मा के अनुसार चलो। आप प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इस संसार में पवित्रता को परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के बिना हासिल नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है पाप से उबरने में। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है आत्मिक फलों को पैदा करने में। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है एक पवित्र जीवन बिताने में। सो उस पवित्र आत्मा पर निर्भर हो, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आगे बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर हमसे गलती हो जाती है तो हम उस गलती को छुपाएं नहीं, प्रभु के सामने उस गलती को लेकर आएं। वो हमारी सृष्टि को जानता है, हम पश्चाताप करें। 1 यूहन्ना 1:8 और 9 बहुत ही खूबसूरत वचन है। 1 यूहन्ना 1:8 में लिखा है, यदि हम कहें हम में पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। परंतु यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उसका लहू हमें हर अपराधों से क्षमा कर सकता है। यशायाह 1:18 कहता है, आओ हम वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर हिम के समान श्वेत कर दूंगा। आज एक पवित्रता की और एक यात्रा, पवित्र बनने की दिशा में एक कदम, और जब हम ऐसा करते हैं, हमारा जीवन पवित्र होकर परमेश्वर की महिमा का कारण बनना शुरू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है, आप अपने हृदय को शुद्ध कीजिए। जैसे एक दुल्हन अपनी शादी के लिए तैयारी करती है, वो शादी के दिन अच्छे वस्त्र पहनती है, पूरी कोशिश करती है कि एक भी डर्ट उसके कपड़ों पर ना हो। वैसे ही हम भी दुल्हन हैं उस प्रभु यीशु के। हम तैयार रहें, हम तैयारी करें उस पवित्रता की ओर, उस उत्तम जीवन की ओर जो जिसके लिए प्रभु ने हमें अलग किया है।
आइए प्रियो, अपने आप को समर्पण करें। आज का ये वचन हमें पवित्रता की ओर अग्रसर करने वाला वचन बने और परमेश्वर की इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी हो जाएं। धन्यवाद प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम मानते हैं प्रभु, हम मनुष्य हैं, हमसे गलती हो जाती है, हम में बहुत सी कमजोरियां हैं। हम प्रभु कई बार आपके उस वचन के अनुसार नहीं जीते, लेकिन फिर भी आप हमें क्षमा करते हैं। आप हमें रोज अपने अनुग्रह से ढांपते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है आज ये वचन जिन भी कानों में जा रहे हैं उनके मन में पवित्रता का एक बड़ा भाव पैदा हो प्रभु, और वो वचन को मानते हुए पवित्र आत्मा की सहभागिता में, प्रार्थना में, ओ पवित्र आत्मा में और लहू में शुद्धता को हासिल करते हुए प्रभु जी आपके लहू के द्वारा पवित्र बनते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े और आप हमारे जीवन से महिमा को पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। 9829037837 पर आप हमारे अपने प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं। अपनी प्रार्थनाओं के जो निवेदन है वो सिर्फ नहीं, अपनी अच्छी गवाहियों को भी हमें भेज सकते हैं। और साथ ही साथ इन वचनों को अगर आप आशीषित हैं औरों को भी भेजकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। पवित्र बने जैसा मैं पवित्र हूं। ये एक सलाह नहीं, ये एक रिक्वेस्ट नहीं, ये एक आदेश है जो प्रभु हमें दे रहा है। बी होली एज आई एम होली। गॉड ब्लेस यू।